नागपुरातील बदनाम वस्ती म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या गंगा जमुना वस्तीत नागपूर पोलिसांनी संचारबंदी लागू केली आहे। पोलिसांनी या भागात सुरू असणाऱ्या वेश्या व्यवसायासह इतर अवैध व्यवसायांविरोधात मोहीम सुरू केली आहे। या भागात पोलिसांचा चोख बंदोबस्त असून परिसरात येणाऱ्या नागरिकांची कसून चौकशी केली जात आहे। शनिवारी नागपुरातील शांतीनगर परिसरातल्या झाडे चौकात स्थानिक नागरिकांसोबत शहराचे पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी मोहल्ला बैठक घेतली होती। या बैठकीत काही नागरिकांनी शहरातील बदनाम वस्ती गंगा जमुना परिसरात गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे गुंड दहशत पसरवत असल्याची तक्रार केली होती। यासोबतच या परिसरात दुसऱ्या राज्यातून अल्पवयीन मुलींना आणून जबरदस्तीने देह व्यवसाय करून घेत असल्याची ही माहिती पोलीस आयुक्तांना नागरिकांनी दिली। तसंच यावर कडक कारवाई करावी अशी मागणी केली। ही बाब गंभीरतेने घेत पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी बुधवारी संध्याकाळी या पूर्ण परिसरात देह व्यवसाय प्रतिबंधित केला। सोबतच या परिसरात संचारबंदी लागू केली। राजस्थान से 2-2 साल के 3-3 साल के एग्रीमेंट पर 3 लाख 4 लाख रुपए देके एग्रीमेंट करके और उनकी गरीबी का फायदा लेके वो भी लड़कियां आ रही। अभी राजस्थान से सबसे ज़्यादा 500 और 700 के बीच में लड़कियां हैं। तकलीफ उससे ज़्यादा ये है कि वो लड़कियां नाबालिग है। 6 बजे से सर वो बच्चे जिनकी उम्र 18 साल भी होने की है वो बच्चे लाइन से, ये जो बालाजी मंदिर का बैक साइड है सर, बैक साइड का जो पीछे का भाग है वहाँ सुबह 6 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक सर गर्दी करते। रेड लाईट एरियाबद्दल एक एक्स कॉर्पोरेटरनी काही मुद्दा उपस्थित केलेले आहेत। ते गंभीर मुद्दा आहे। त्याबद्दल आम्ही त्या एरियाची लोकप्रतिनिधी आणि त्या एरियाचे जे संबंधित लोक आहेत त्यांची वेगळा मीटिंग पुढच्या मंडे किंवा ट्यूसडेला आमच्या ऑफिसला बोलू आणि त्याचे कसे ती समस्या कायमस्वरूपी कसे सोडवता येईल त्याबद्दल आणि कायद्याची काय तरतूद आहे ते सगळे विचार करून ही आम्ही मंडे किंवा ट्यूसडेला एक आम्ही त्याबद्दल एक आमचे पॉलिसी आणि आमचे पुढील काय वाटचाल त्या गोष्टीबद्दल राहील ती नक्की करू। याआधी देखील पोलिसांनी अनेकदा गंगा जमुना परिसरात छापामार कारवाई केली आहे। मात्र या ठिकाणी व्यवसाय पूर्णपणे प्रतिबंधित करण्यात आला नव्हता। मात्र पोलीस आयुक्तांच्या आदेशानंतर आता या भागात यापुढे देह व्यवसाय पूर्णपणे प्रतिबंधित करण्यात आला आहे। तसेच या ठिकाणी येणाऱ्या आंबट शौकीनांवर कारवाई करण्यात येणार आहे। संचारबंदी लागू करण्यात आल्यानंतर या परिसराचा आढावा घेतलाय आमच्या प्रतिनिधीनं। गंगा जमुना में अमूमन बदनाम बस्ती के नाम से जानी जाती है, पर अब ये अतीत की बात होने वाली है क्योंकि पुलिस द्वारा इस बस्ती में जो देह व्यापार है पूरी तरह प्रतिबंधित किया है। आज से यहाँ पर धारा 144 लागू किए गए हैं। इसमें जो भी 4 से ज़्यादा लोग या 5 से ज़्यादा लोग यहाँ दिखेंगे तो उन पर कार्रवाई होगी। इस वक्त हम गंगा जमुनी बस्ती में मौजूद हैं। लोगों से जानते हैं कि जो पुलिस की कार्रवाई है उसके चलते उनका क्या कहना है। आप बताइए, पुलिस ने यहाँ कहा कि धारा 144 लागू गई है, यहाँ देह व्यापार नहीं किया जा सकता, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हम इसके लिए ये कहना चाहेंगे, देह व्यापार नहीं करने देंगे। हमको अपने घरों से तो भगा नहीं सकती है ना पुलिस। जो हमारे इतने घर है, कोई किराए का घर तो है नहीं, हमारे खुद के घर है जितने भी है। 100 घर होंगे गंगा जमुना में, लेकिन सारे घर के हैं। एक बार हमने हाई कोर्ट में केस डाला था, यही मुद्दा उठा था, अविनाश आया था जब, लेकिन उन्होंने हमको आदेश दिया है कि बोले तुमको यहाँ से कोई नहीं भगा सकता है, तुमको रहने के लिए कोई मना नहीं करेगा, यहाँ पे तुम्हारा खुद की प्रॉपर्टी है। लेडीज आते हैं बाहर से, उनके लिए बोला गया है कि आप यहाँ से जा सकते हैं, और यहाँ के जो लोग रहवासी हैं उनके लिए कहा गया है कि आपको रोजगार की सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। क्या आप इस धंधे को छोड़ने के लिए तैयार हैं क्या? नहीं, हम धंधे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। हमारा ये धंधा, हमको कौन संभालेगा? हमको समाज में खड़ा नहीं होने देगा, बाजू में कोई खड़ा होने देगा कि हमारी लाइफ खराब हो गई है। अब बुढ़े हो गए, अब कहाँ जाएंगे? हम अपने बच्चों की लाइफ बना रहे हैं ना, बच्चों को इस लाइन में नहीं ला रहे हैं हम। यहाँ के रहवासियों का आरोप है कि जो बाहर से लोग आते हैं वो हुल्लड़बाजी करते हैं, लोग तंग होते हैं इसकी वजह से। क्या कहना चाहेंगे? जो बाहर के लोग हैं सब उनको तुम करो, क्या जो बाहर के लोग हैं उनको करो, हमको कोई वो नहीं है, पर हम लोग कहाँ जाएंगे हम। तर पोलिसांच्या कारवाईचा काही सामाजिक संघटनांनी विरोध केलाय। गंगा जमुना में कल शाम से देह व्यापार प्रतिबंधित किया गया है। धारा 144 लागू कर दी गई है। इस वक्त ज्वालाताई धोटे यहाँ पर जो सेक्स वर्कर हैं उनसे मिलने के लिए पहुँची हैं। क्या कुछ उनका कहना है? मैडम, कल से जो धारा 144 लागू की गई है और यहाँ पे साफ बोला गया है कि देह व्यापार इसके आगे नहीं किया जाएगा, नहीं करवाया जा सकता है, तो इसके बारे में क्या कहना है? पुलिस विभाग कौन है इन लोगों को रोकने वाला?
देश का सर्वोच्च कानून यानी कोर्ट है, न्याय व्यवस्था है, वो निर्णय लेंगी। अनेक सालों से और हमारे देश के इतिहास में आम्रपाली को एक सम्मान की जगह दी गई है। ये माँ बहनें हैं, इसलिए कायदा सुव्यवस्था ये नियंत्रण में है। हमारी माँ बहनें घर में निश्चिंत रूप से रह पाती है। इन माता भगिनों का तो हमने उपकार मानना चाहिए कि अरे आप व्यापार करती हो और हम सुख से घर पे 2 निवाले खाते हैं और हम सुरक्षित हैं। ये जो कार्रवाई पुलिस विभाग ने की है ये निंदनीय है, इंसानियत को कालीमा लगाने वाली है, भारतीय राज्य घटना, भारतीय संविधान के खिलाफ है। भारतीय संविधान ने सभी नागरिक को समान अधिकार दिया है। और रही बात, सीपी साहब बोलते हैं कि यहाँ पे अवैध गतिविधियाँ होती है, यहाँ पे शराब बेची जाती है, यहाँ पे ड्रग्स बेचे जाते हैं, तो उन पे कार्रवाई कीजिए। नागपुर शहर में सिर्फ रेड लाइट एरिया में ही ड्रग्स बेचे जाते हैं, नागपुर शहर में सिर्फ रेड लाइट एरिया में ही शराब बेची जाती है। अरे पूरी शहर का परिवर्तन क्राइम सिटी में हो गया है। अरे पुलिस वालों के अन्याय और अत्याचार के कारण हम रोज पेपर में पढ़ते हैं, टीवी में देखते हैं, नागपुर में कितने लोगों को मौत के घाट इस पुलिस वालों ने उतारे हैं। और ये क्या न्याय की बात कर रहे हैं? ये देश सिर्फ वाइट कॉलर लोगों का नहीं है, नेताओं का नहीं है। ये देश गरीबों में पलता है, ये देश गरीबों में जीता है, ये देश गरीबों का है। और इनके न्याय और अधिकार के लिए अगर इनकी वर्दी उतारने की भी हम पे अगर नौबत आई तो हम वो भी करेंगे। ये पुलिस प्रशासन बोल रहा है कि यहाँ के जो सेक्स वर्कर हैं उनको कामकाज दिया जाएगा, यहाँ के अगर वो काम करना चाहते हैं तो उनको काम दिया जाएगा, क्या करना चाहेंगे? ये इतने सालों से ये झूठे आश्वासन चल रहे हैं, 100 साल के ऊपर से ये झूठे आश्वासन चल रहे हैं। अब तक प्रशासन ने, शासन ने कुछ इनकी व्यवस्था की, इनको रोजी रोटी दी, इनको नौकरी दिए, इनके बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारी ली, इनका पालकत्व लिया। ये तो बोलने की बातें हैं। आज का अखबार कल का रद्दी, आज के अखबार में छपाते हैं कि हम इनका पुनर्वसन करेंगे। अरे आज का अखबार कल रद्दी बन जाता है। कुछ न्याय हुआ है अब तक? क्या न्याय हुआ है? और मेरा तो कहना है कि पुलिस विभाग ने कार्रवाई की ना, नागपुर की हजारों की पुलिस फोर्स है, हजारों के पुलिस फोर्स ने हर एक माँ बहनों को अपनी बहन बना के रक्षाबंधन के दिन घर पे ले जाना और उनको सम्मान की जिंदगी देना। यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने ये कंप्लेंट की थी, जिसके बाद ये कार्रवाई। उनका मानना है कि वे बरसों से यहाँ पे रहते हैं, उनके परिवार वाले त्रस्त हैं, जो बाहर से उनके घर में लोग आते हैं वो गंगा जमुना परिसर के नाम से आने से कतराते हैं। यहाँ के उनके बच्चे हैं, उनकी शादियाँ नहीं हो रही हैं। इस तरह के जो सीरियस एलिगेशन है वो लगाए गए हैं, क्या कहना चाहेंगे इसके? देखो, मैंने आपको जैसा पहले बताया कि भारतीय राज्य घटने के, भारतीय संविधान के रचयिता महामानव बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने संविधान की रचना क्यों की? कि सभी को सम्मान की ज़िंदगी, सभी को इक्वल लाइफ, सभी को समान स्वातंत्र्य मिले। अब जो रहिवासी लोगों ने इनके खिलाफ आवाज़ उठाई है, मेरा उन लोगों से नम्र विनंती है, मैं उनसे ये दरखास्त करने चाहती हूँ कि अरे ये माँ बहनें हैं, इसलिए आप सुख चैन से अपने घर में रह पा रही हो। अगर ये माँ बहनें चली गई तो तुम्हारी घर की बेटियों की शादी तो बहुत दूर की रही, घर घर में बलात्कार होंगे, घर घर में अति प्रसंग होंगे, घर घर में महिलाओं की इज्जत लूटी जाएंगी। मेरी यहाँ के रहिवासियों को यही कहना है कि आपकी कोई ना कोई बहन होंगी, आपकी कोई ना कोई बेटी होंगी। इन लोगों को भी अगर आपने आपकी बहन माना, आपकी बेटी माना, इनको कुछ अच्छे संस्कार देने की कोशिश की, इनके पुनर्वसन के लिए अगर कुछ कदम इन्होंने उठाए तो वो इंसानियत को शोभा देने वाली है। इनका पुनर्वसन कीजिए, इनको नौकरी दीजिए, इनको अच्छे आलीशान घर बना के दीजिए, ये खुद होकर यहाँ से हट जाएंगे, मैं जिम्मेदारी लेती हूँ। हालांकि पुलिस प्रशासन ने यहाँ के रहवासियों को हटने के लिए नहीं कहा है, सिर्फ देह व्यापार यहाँ पे नहीं होगा, धारा 144 लागू की गई है, उनके पुनर्वसन की बात की गई है। पर आने वाले समय में देखना होगा कि पुलिस का ये कदम कहाँ तक जायज़ ठहरता है और क्या यहाँ के रहवासी इस जगह को छोड़ने के लिए तैयार हैं, देह व्यापार को छोड़ने के लिए तैयार हैं, ये देखने वाली बात होगी। कैमरामैन मिथुन आदमी के साथ मैं करण ठाकुर, न्यूज़ नागपुर।